वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेजर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा लेजर, उसमें सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक रहेगा तो हो सके उसमें क्या होगा, आपका ईयर चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है आपका, जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राम। यानी आपका जो बिजनेसमैन है उसका नाम क्या है, राम, ठीक है। एंड प्रिपेयर बैंक एंड कैश अकाउंट्स। देखिए आपको बोलता है कि पहले इसका क्या करें, ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्रीज पास करें, राइट। और सिर्फ दो ही अकाउंट्स बनाएं। पहला कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट है आपका, कैश अकाउंट। दो ही अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया उसमें मैक्सिमम सारे अकाउंट्स बनाने रहते थे, तो वीडियो बहुत ज्यादा क्या होता था, लंबा हो जाता था। तो चलिए सीखना है तो वीडियो लंबा रहे चाहे छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम। राम है ना, तो राम के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास होगा। फिर कितने कॉलम्स आप बनाएंगे, 5 कॉलम्स। जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल का 5 कॉलम्स है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसी में क्या करेंगे आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। मैं इसी तरह से आपको लिखते हुए जाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट दे देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, 2000 कितना है, 22 दे दिए। और कौन है आपका, जनवरी 1, ठीक है। जनवरी 1 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना, 20,000। यानी जो राम है, ऑनर है, आपने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया है कितना से, 20,000 से, कैश के फॉर्म में। और एक कॉन्सेप्ट सुनिए, जो भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है। किसके अकॉर्डिंग सोचना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है। बिजनेस अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कैसे अकाउंट्स बनाएगा, वो सोचना है। बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग कुछ भी सोचना नहीं है। तो राम ने क्या किया है, बिजनेस में पैसा लगाया है कितना, 20,000। तो बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। कैश को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, कितना, 20,000, ठीक है। और देने वाला कौन है आपका, राम पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। लेकिन इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जो ऑनर होता है उसका हम लोग नाम नहीं लिखते, उससे रिलेटेड हम लोग अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। तो राम के जगह पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल। कौन है, कैपिटल। और कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो फाइनली जो आपका राम है यानी ऑनर है उसी को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका, टू कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ गए ना, क्योंकि इन द केस ऑफ सोल ट्रेड जहां पे मालिक का संख्या 1 रहता है वहां पे ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने समय उसके जगह पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल। और कैपिटल फाइनली किसको रिप्रेजेंट करता है, राम को ही, ठीक है ना। तो लिख दिया क्या, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, राम। तो पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया। अब देखिए 2 तारीख में क्या बोलता है, ही ओपनड अ करेंट अकाउंट विथ बैंक। अब क्या किया, बैंक में क्या किया, करेंट अकाउंट ओपन किया है। आमतौर पर बिजनेसमैन करेंट अकाउंट ही ओपन करता है। करेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ट्रांजेक्शन्स का कोई लिमिट्स नहीं है। एक दिन में आप 100 बार पैसा जमा करें, 100 बार पैसा निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेविंग
अकाउंट पे ये सब फैसिलिटी जनरली मिलता नहीं है। सेविंग अकाउंट में अगर लिमिटेड ट्रांजेक्शन से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको क्या होगा, चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन करेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, आप जितना चाहे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन आमतौर पर क्या खुलाता है, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट खुलाया और आपका कितना पैसा जमा किया, 10,000। तो देखिए भैया बिजनेस अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, पैसा कहाँ गया आपका, बैंक में। बैंक में क्या हो गया आपका, पाने वाला पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। या बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो बैंक में पैसा क्या हो गया, बढ़ेगा। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर बैंक में पैसा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और बैंक में पैसा घटता है तो क्रेडिट करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब आपका बैंक में पैसा बढ़ेगा तो पासबुक में क्रेडिट होगा और बैंक में पैसा घटेगा तो आपका पासबुक में क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन बिजनेस के अकॉर्डिंग ठीक उल्टा हो जाता है। बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 10,000 से खोला है उसको भी हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पे 2 तारीख लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया, 10,000। ये भी कितना हो गया, 10,000। बैंक में पैसा बढ़ा तो आपका बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट कर दिए, या बैंक पाने वाला, बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस से कैश गया, कैश आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये भी कर दिया। अब देखिए इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है। बोलता है क्या, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन, रुपीज कितना, 1,000। जैसे ही आपको किसी से चेक मिले, देखिए मैंने चेक को भी लिया है, मैंने चेक को भी लिया है। जैसे ही आपको किसी से क्या हो, चेक मिले, किसी से आपको चेक मिले तो आप देखिए कि यार जो चेक है जिस दिन मिला क्या उसी दिन बैंक में जमा किया या उस दिन बैंक में जमा नहीं किया। तो आने वाला ट्रांजेक्शन्स को पहले आप देखिए, क्या बोलता है, 3 तारीख 3 जनवरी को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन, रुपीज कितना, 1,000। ठीक है जी, 3 तारीख को आपसे मोहन से क्या मिला, आपको चेक मिला। तो चेक कहाँ गया, आपके बिजनेस में। अब देखिए 4 तारीख को बोलता है डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मोहन, मोहन है ना, इनटू बैंक। यानी 3 तारीख को तो चेक मिला, राइट, लेकिन 3 तारीख को बैंक में नहीं भेजा, ये चेक को बैंक में क्लियर होने के लिए नहीं भेजा। कब भेजा आपका, 4 तारीख को। यानी 3 तारीख को चेक कहाँ है, बिजनेस में है। चेक कहाँ है, बिजनेस में, क्योंकि बैंक में भेजा नहीं गया है। बैंक में कब भेजा है, 4 जनवरी को। कब भेजा है, 4 जनवरी को। तो आखिर ये चेक है कहाँ, हैंड में। हैंड करने का मतलब कहाँ है, ये बिजनेस में। कहाँ है, चेक इन आपका कहाँ है, हैंड में, या कहाँ है, बिजनेस में। तो यहाँ पे चेक जब बैंक में गया ही नहीं और चेक है कहाँ, आपका हाथ में है, यानी बिजनेस में है। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट। क्या ओपन करेंगे हम लोग, चेक इन, क्या खोलेंगे हम लोग, हैंड अकाउंट, राइट। चेक इन हैंड अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। कितना से देख लीजिए, 1,000 है ना, 1,000 चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और 2 देने वाला कौन है, देने वाला कौन है आपका, मोहन। मोहन पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू मोहन्स अकाउंट, कितना, 1,000। कितना, 1,000। यहाँ पर क्या खाता खोलेंगे, चेक इन हैंड, क्योंकि चेक है कहाँ, आपके हैंड में, है कहाँ, बिजनेस में। कुछ आपका स्टूडेंट्स या कभी कभी कुछ टीचर लोग भी यहाँ पे बोलते हैं कैश लिख दो। कैश कैसे लिखेंगे, कैश बिजनेस में थोड़ी ना आया है। अगर कैश लिखेंगे तो 3 तारीख को कैश क्या होगा, 1,000 से डेबिट बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा, गलत। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो गया आपका, मोहन अकाउंट। अब देखिए 4 तारीख को क्या बोलता है, डिपॉजिटेड द चेक ऑफ मोहन इनटू बैंक। अब 3 तारीख को आपको चेक मिला और 4 तारीख को आपने क्या किया, बैंक में चेक को क्या किया, सेंड कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे ही बैंक में आप भेजेंगे तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट। वो मान के चलेगा बैंक में मेरा पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। या चेक पाने वाला बैंक है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। और देखिए अब चेक कहाँ चला गया, अब ये जो चेक है, ये कहाँ चला गया, आपका चेक कहाँ चला गया, बैंक में। यानी अब आपके हैंड में चेक नहीं रहा। तो जो डेबिट किए थे, क्रेडिट करके क्या करेंगे, चेक इन हैंड का खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अब चेक कहाँ चला गया, आपका चेक कहाँ चला गया, बैंक में ना। तो अब क्या होगा, चेक इन हैंड का खाता क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया। तो ये भी मैंने एंट्री पास कर दिया। अब देखिए 5 तारीख को बोलता है
पेड श्याम 370 बाई चेक। आपने क्या किया, श्याम को चेक से पेमेंट किया, कितना 370। तो पाने वाला कौन है आपका, श्याम, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और वो चेक लेके कहाँ जाएगा, श्याम, बैंक में। बैंक पैसा का पेमेंट कर देगा तो बैंक में आपका पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग बैंक में जब पैसा कमता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या होगा, 5 तारीख है ना, 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को क्या लिखेंगे हम लोग, श्याम्स, क्या लिखेंगे हम लोग, श्याम्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, राइट। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है, 370। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 370, और यहाँ भी कितना लिख देंगे, 370। एक बार फिर से बोल देता हूँ, श्याम्स पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। आपका बैंक में पैसा कम जाएगा, बैंक में पैसा कमेगा तो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्रेडिट। या बैंक पैसा देने वाला आपका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया। अब देखिए 7 तारीख को, 7 तारीख को बोलता क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, कौन है, करण, रिसीव चेक फ्रॉम करण एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। ध्यान से, इसके पहले क्या था, 3 तारीख को चेक मिला, 4 तारीख को जमा किया, राइट। यहाँ पे बोलता है 7 तारीख को कि करण से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जाके क्या किया, जमा कर दिया 7 तारीख को। तो आपका क्या हुआ, उसी दिन बैंक में जाके चेक को आपने भेज दिया। जो आपको 7 तारीख था ना, 7 तारीख को आपको क्या हुआ, करण से चेक मिला, करण से चेक मिला और चेक को उसी दिन क्या किया, बैंक में भेज दिया। तो बैंक में भेजा तो बैंक में पैसा आप क्या मान के चलेंगे, बढ़ गया। तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट, क्या करेगा, डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू देने वाला कौन है, करण, देने वाला कौन है आपका, करंस। तो क्या लिखेंगे, करंस अकाउंट कितना, 960 और कितना लिखेंगे, 960, ठीक है। करण पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्योंकि देने वाला कौन है, करण है ना। उसके बाद देखिए 10 तारीख क्या बोलता है, कैश सेल्स, नगद में सामान बेचा, बिजनेस में क्या आएगा, कैश। सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, बेचे है ना, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट, बेचे तो इनकम प्रॉफिट हुआ, और इनकम प्रॉफिट होगा नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 तारीख में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, कितना, 500। तो लिखेंगे 500, यहाँ भी लिखेंगे 500। कैश बिजनेस में आया, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, सेल्स नॉमिनल अकाउंट बेचे हैं तो आपका इनकम प्रॉफिट हुआ है, तो नॉमिनल अकाउंट उसके तहत ऑल इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये भी मैंने कर दिया। अब देखिए 15 तारीख वाला ध्यान से समझिएगा, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, कितना, 500। क्या कर रहा है, बैंक से पैसा निकाला है, कितना, 500, कहाँ के लिए, ऑफिस यूज के लिए, यानी बिजनेस के लिए। तो बैंक से पैसा निकाल के कहाँ आ गया पैसा, बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या आया, कैश, देने वाला कौन है, बैंक। तो कैश रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला आपका कौन है, बैंक, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगा ना 15 तारीख में, वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट, ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 500, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 500। कैश बिजनेस में आया, बैंक से पैसा निकाल के कहाँ लेकर आए, बिजनेस में। तो बिजनेस में कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, देने वाला कौन है, पैसा, बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। या बैंक से पैसा आपने निकाला तो बैंक में क्या हो गया, पैसा कम गया, तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट, क्योंकि पैसा कमेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, बिजनेस के अकॉर्डिंग, बैंक के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये 28 तारीख वाला समझिएगा, अच्छा है। बोलता क्या है, बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक ऑफ हरी अमाउंटिंग, कितना, 1000। देखिए आपको क्या हुआ होगा कि हरी से एक चेक मिला होगा, हरी से पहले क्या मिला होगा, एक चेक मिला होगा, हरी से चेक मिला, हरी से चेक मिला, और इस चेक को आपने कहाँ भेज दिया, बैंक में। हरी से चेक मिला और बैंक, ये चेक को आपने कहाँ भेज दिया, बैंक में। तो जब आप बैंक में भेजे होंगे, देखिए मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री करके बताता हूँ, जब आप हरी का चेक बैंक में भेजे होंगे तो आप एंट्री क्या पास किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या किए होंगे, हरी से अकाउंट, एक किए होंगे ना। कितना आपका था,
आपका 1000, कितना था 1000। जब आपको हरी से चेक मिला होगा और ये चेक को आपने क्या किया होगा, ये चेक को आपने क्या किया होगा, बैंक में भेजा होगा, तो आपने एंट्री क्या पास किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। यानी आप मान के चले कि बैंक में पैसा भर गया और देने वाला कौन है, हरी, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट देगी भर। अब क्या हुआ, आपका 28 तारीख को बैंक आपको इन्फॉर्म कर रहा है, सूचित कर रहा है कि जो हरी का चेक था वो क्या हो गया आपका, डिजॉनर मतलब कि हरी के चेक से पैसा वसूल नहीं हो पाया। और डिजॉनर होने का बहुत कारण हो सकता है, जितना का चेक लिखा उससे कम का उसके अकाउंट में बैलेंस है, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, डेट में दिक्कत है, आपका जो अमाउंट है और जो आपका सेंटेंस में लिखा गया है वो सब डिफरेंट है, बहुत कारण होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। तो चेक जब डिजॉनर हो गया तो बताइए, बैंक जो आपने डेबिट करके पैसा बढ़ा दिया था कि मेरा बढ़ गया, अब तो क्या हो जाएगा, कम करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक जो डेबिट किए थे जब आप चेक भेजे थे, डिजॉनर हो गया, तो अब आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। कितना तारीख है आपका, 28 तारीख ना, तो 28 तारीख। तो सबसे पहले क्या लिखे, बैंक में पैसा आपका कम गया ना, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिजॉनर, तो टू बैंक अकाउंट। अब सुनिए, आपका हरी तो आपको चेक दे दिया, आपने बैंक में जमा कर दिया, मान के चला हरी से पैसा का सेटलमेंट हो गया, अब चेक हो गया डिजॉनर। तो हरी को अब फिर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे आप, डेबिट, क्योंकि उससे पैसा लेना फिर से क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्यों, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिजॉनर। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर से डेबिट करेंगे ना कि हरी से अभी भी हमको 1000 लेना क्या है, बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हरीश अकाउंट डेबिट, कितना 1000, कितना 1000। तो हरी से फिर से पैसा लेना है, और आमतौर पे पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, किसी से पैसा लेना है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कीजिए, और किसी को पैसा देना है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कीजिए। तो हरी से पैसा लेना है, क्यों, क्योंकि हरी का चेक क्या हो गया, डिजॉनर, तो डेबिट किया, और बैंक में पैसा मेरा क्या हो गया, कम गया, क्योंकि जब भेजे थे तो मैंने क्या किया था, डेबिट, अब डिजॉनर हो गया ना, तो बैंक में उतना पैसा हमको कम करना पड़ा, तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। किसके बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अगर आप चाहते हैं कि उतना नहीं, आप करना चाहते हैं, फास्ट बनाना चाहते हैं, तो बस एंट्री को क्या कर दीजिए, आप रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। बैंक डेबिट है तो क्रेडिट कर दीजिए, हरी क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए। तो हरी क्रेडिट है तो डेबिट कर दिया, और बैंक डेबिट है तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका एंट्री बन के क्या हो गया, तैयार हो गया 28 तारीख। फिर एक और एंट्री है, 2 एंट्री है आपका 31 तारीख। कौन है आपका, 31 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, ध्यान से देखिएगा, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। देखिए आपका बैंक में पैसा जमा है ना करेंट अकाउंट में, तो बैंक में जो पैसा जमा होता है बैंक उस पर क्या देती है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना दी, 100 रुपीज। तो बैंक क्या करेगी, आपका जो अकाउंट है उसमें 100 रुपया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बैंक के तो पासबुक में 100 रुपया बढ़ गया, वहां पे क्रेडिट हो गया। तो बिजनेस भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करेगा, तो बैंक में पैसा क्या हो गया, इंटरेस्ट मिलने से बढ़ गया। तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक को क्या करेगा, डेबिट, क्योंकि पैसा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो पैसा इंटरेस्ट से बढ़ा तो बैंक अकाउंट क्या कर देगा आपका, डेबिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट जो मिला, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, और ऑल इनकम प्रॉफिट, एक क्लास इनकम हो गया ना, इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। आपका नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, और इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। कितना आपका है, कितना है आपका 100 रुपीज़। तो यहाँ पे 100, और यहाँ भी कितना लिख दिया हम लोग, 100। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, चलिए 100। अब एक और एंट्री है, वो भी हम लास्ट में करके बता देते हैं। अब बोलता क्या है, बैंक चार्ज कमीशन। देखिए बैंक क्या करता है, बहुत सारा फैसिलिटीज देता है, एटीएम फैसिलिटीज, आपका टेली बैंकिंग फैसिलिटीज, आपका चेक इशू फैसिलिटीज, एसएमएस अलर्ट, आपका ऑटो डेबिट, ऑटो क्रेडिट, बहुत सारा फैसिलिटीज देता है। उसके लिए क्या होता है, आपसे कुछ चार्ज लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक चार्ज, ठीक है। तो बैंक चार्ज जब चार्ज करेगा बैंक, तो आपके अकाउंट में पैसा क्या करेगा, कम कर देगा। इंटरेस्ट देगा तो पैसा बढ़ा देगा, और बैंक चार्ज लेगा तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा क्या करेगा, कम कर देगा। तो पैसा जब कम करेगा तो आपका बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। कमेगा तो आपका पासबुक में क्या हो गया, पासबुक में क्या हुआ होगा, डेबिट। तो आप भी तो कम करेंगे। तो बिजनेस अपने बुक्स में क्या करेगा, पैसा बढ़ता है तो डेबिट, और कमता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस अपने बुक्स में क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेगा, टू बैंक अकाउंट
बिजनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैसा क्या हो गया, कम गया, कितना 200, कितना 200, ठीक है। और यहाँ पे बैंक चार्ज या कमीशन अकाउंट क्या करेगा, कमीशन है ना, चलिए कमीशन ही खोल देते हैं, क्या लिख देंगे हम लोग, कमीशन अकाउंट क्या कर दें, डेबिट, कितना 200। कमीशन क्या हो गया, एक तरह से एक्सपेंसेस लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, डेबिट नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत बैंक में पैसा कम गया, बिजनेस अपने बुक्स में क्या करेगा, बैंक को क्रेडिट। तो इस तरह से मैंने जितना भी इंटरेस्ट था सबको क्या किया, आपको कॉन्सेप्चुअली बताने का कोशिश किया। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको आपका क्या बोलता है बैंक और कैश अकाउंट बना के दिखाता हूं। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बैंक अकाउंट और इसके बाद कैश अकाउंट बना के दिखाऊंगा। देखिए पोस्टिंग कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूं। एक बार फिर से बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए कि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री में जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जहां जहां क्रेडिट होगा, उसके साथ साथ पोस्टिंग किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि किसी भी अकाउंट में आपका कितने कॉलम्स होते हैं, 8 कॉलम्स। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर रिपीट हो जाता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। अब आप देखिए कि एंट्री में कहां कहां बैंक या तो डेबिट हुआ है या तो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें बैंक ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, इसलिए पोस्टिंग नहीं होगा। अब देखिए जनवरी 2, ध्यान से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट है, तो जिधर डेबिट रहेगा तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। अगर मान लेते हैं बैंक अकाउंट बना रहे हैं और एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो कहाँ पोस्टिंग होगा, क्रेडिट में, ठीक है। जो अकाउंट बना रहे हैं एंट्री में अगर डेबिट में है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, एंट्री में अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और कौन सा पोस्टिंग होगा, उसके साथ वाला जो सब्सिडरी रहेगा वो वाला। देखिए आपका बैंक डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और क्या लिखेंगे 2022, डेट वाले कॉलम में डेट 2022 और क्या बोलता है जनवरी, क्या बोलता है जनवरी 2 है ना। बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक डेबिट है तो डेबिट पे पोस्टिंग होगा और सब्सिडी कौन सा है, कैश। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, टू कैश अकाउंट। कितना हो गया देख लीजिए आपका 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फिर देखिए बैंक कहाँ है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ है ना। तो आपका बैंक डेबिट है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट में पोस्टिंग होगा और साथ में कौन सा है, चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड आपका क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, आपका कितना तारीख लिखेंगे हम लोग, 4 तारीख ना, 4 तारीख, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है जी। टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना है 1000, तो लिख देते हैं कितना 1000, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ भी है श्याम से अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री में बैंक क्या क्रेडिट है तो किधर पोस्टिंग होगा, क्रेडिट साइड। और सब्सिडरी कौन है, साथ में कौन सा है आपका श्याम, तो लिखेंगे श्याम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2022, क्या लिखेंगे 2000 लिखेंगे हम लोग 22, ठीक है। और कौन सा डेट है आपका 4 हो गया ना 5, यानी कि आपका जनवरी 5, ठीक है। और क्या लिखेंगे बाय श्याम से अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय श्याम अकाउंट, ठीक है जी। बाय श्याम से अकाउंट कितना हो गया आपका 370, ठीक है, 370 हो गया। उसके बाद देखिए फिर बैंक है, बैंक डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और साथ में कौन सा है करण, तो लिखेंगे टू करण, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कितना तारीख, 7 तारीख है ना, तो लिखेंगे 7 तारीख और क्या लिखेंगे टू करंस
अकाउंट, ठीक है। टू करेंसी अकाउंट कितना हो गया 960, आपको चेक मिला था उसी दिन जाके आपने बैंक में जमा कर दिया था। उसके बाद कौन सा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं पोस्टिंग होगा क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, बैंक क्रेडिट है तो कहाँ पोस्टिंग होगा, क्रेडिट में। और सब्सिडरी कौन सा है आपका कैश, तो क्या लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका जनवरी 15 और क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। आपका ही वाला था ना 15 तारीख वाला, कितना 500, तो कितना लिख देंगे 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए हरीश टू बैंक, ये भी है, इसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा। क्रेडिट है ना तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। और सब्सिडी कौन सा है हरी, तो हरी लिखिए, क्या लिखिए 28 जनवरी और क्या लिखिए आप बाय हरीश अकाउंट, हरी है ना हरी, चलिए बाय हरीश अकाउंट कितना आपका 1000, कितना हो गया 1000, ठीक है। हरीश में हो गया। फिर क्या बोलते हैं आपको इंटरेस्ट मिला है, बैंक डेबिट हुआ है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा और साथ में कौन सा है आपका इंटरेस्ट, तो क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट, कितना तारीख 31 तारीख, तो लिखिए 31 तारीख को क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंटरेस्ट, ठीक है। टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 100 रुपीज़, तो लिखिए 100 रुपीज़। फिर क्या है आपका बैंक क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा और साथ में कौन सा है आपका कैश, तो क्या लिखेंगे सॉरी कमीशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग कमीशन अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या 31 तारीख और क्या लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट, ठीक है। बैंक कमीशन या कमीशन अकाउंट जो लिखना लिख सकते हैं, कितना 200, कितना 200। तो इस तरह से जहाँ जहाँ बैंक था मैंने पोस्टिंग कर दिया आपका। अब मेरे बातों को ध्यान सुनिए, जो अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे टू बैंक नहीं हो सकता है या बाय बैंक नहीं हो सकता है। मतलब जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है कि बैंक अकाउंट तो टू बैंक आ जाए, इट कांट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। हाँ बैंक के साथ जो सब्सिडी रहेगा वो आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट बना रहे बाय बैंक आ जाए, इट कांट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। उसके साथ जो रहेगा सब्सिडी वो आता है। तो जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट से रिलेटेड ना डेबिट में पोस्टिंग होता है ना ही क्रेडिट में पोस्टिंग होता है। अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं टू बैंक लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, बाय बैंक लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको जानना क्या है जरूरी होता है। अब देखिए ये हमने कर दिया पोस्टिंग के बाद जो सेकेंड आपका होता है ना टोटलिंग करते हैं। तो आपका किधर का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का ही, चलिए कितना हो गया आपका 10,000, उसके बाद हो गया 1,000, फिर कितना हो गया 960 और फिर कितना हो गया 100 रुपीज़, है ना, यानी कितना हो गया 12,060 रुपया, ठीक है जी। कितना हो गया 12,060 रुपया और इधर भी कितना आ गया 12,060 रुपया, ठीक है। और उसमें से लेस करते हैं कितना 370, उसके बाद आ गया आपका 500, फिर कितना लेस हो गया आपका 1,000 और फिर कितना लेस हो गया आपका 200, यानी आ गया क्या 990, यानी 9,990 रुपये, है ना 9,990, ठीक है। तो 990 तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 तारीख और क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, कितना आपका 9,990, यानी 9,990 रुपया, ठीक है। तो आपका जनवरी ठीक एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा फरवरी और क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन, ठीक है 999 आपका 0 या 990। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया आपका तैयार हो गया। बैंक का डेबिट बैलेंस से बता रहा है कि बैंक में अभी आपका पैसा कितना अवेलेबल है, आपका 9,990 रुपया। देखिए आया कितना, यानी बैंक में पैसा बढ़ा कितना, कैश सेल से बढ़ा, जो भी था इससे क्या हुआ पैसा आपका बढ़ा और क्रेडिट वाला से पैसा क्या हुआ घटा। तो आया टोटल कितना 12,060 रुपया और ये सब पैसा क्या हो गया आपका, क्या हो गया बैंक से कम गया, तो 12,060 रुपये आया और ये सब कम गया, तो फाइनली कितना बचा 9,990, यानी बैंक में अभी कितना आपका बैलेंस अवेलेबल है 9,990। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक अकाउंट और बोल रहा है कैश अकाउंट, वो भी हम आपको तुरंत बना के दिखाते हैं।
अब हम आपको कैश अकाउंट बना के दिखाएंगे, राइट। सेम आपका फॉर्मेट होता है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, सेम पोस्टिंग का नियम, टोटलिंग का नियम, बैलेंसिंग का नियम, ठीक है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, और साथ में कौन सा है आपका? कैपिटल। तो लिखेंगे क्या? टू कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पर देख लीजिए 2022 और क्या लिखेंगे? जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1। और क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना आपका है? 20,000, ठीक है जी। तो 20,000 लिख दिया। अब देखिए कैश यहाँ पर भी है, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। सब्सिडरी कौन सा है? बैंक। तो लिखेंगे क्या? बाय बैंक। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 2022, ठीक है। और क्या लिखेंगे? जनवरी 2। और क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है जी। कितना आपका? 10,000। कितना? 10,000 हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका चेक इन हैंड टू मोहन नहीं होगा, बैंक टू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ होगा 10 तारीख को। कैश अकाउंट डेबिट उसके सेल्स, कैश डेबिट हो तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। और आपका क्या सब्सिडरी कौन सा है? सेल्स। तो लिखेंगे टू सेल्स, 10 तारीख है ना, तो लिखेंगे क्या? 10 तारीख को क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट कितना आपका? 500 रुपया। तो लिख देते हैं कितना? 500 रुपया हो गया जी। फिर देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट है, डेबिट पे पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी कौन है? बैंक। तो लिखेंगे क्या? टू बैंक। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे? 15 तारीख, और टू क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कितना? 500। ये भी 500 ही है, ठीक है। दो को आपका क्या है? 500 का है। उसके बाद हरी टू बैंक, बैंक इंटरेस्ट कमीशन, ये जी हो गया, है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको टोटलिंग और बैलेंसिंग करें। कितना हो गया? 20,500, 20,500 यानी 21,000 ना हो गया। यहाँ कितना हो गया? डेबिट में 21,000, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दे, 2 को 21,000, और ये भी कितना हो गया मेरा? 21,000। 21,000 में आपका 10,000 माइनस हो गया तो बचा कितना? 11,000। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? जनवरी 31 हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस क्या हो जाएगा? CD, ठीक है। तो 21 में 10 चला गया, कितना बचेगा? 11,000। कितना बचेगा? 11,000, ठीक है। तो ठीक एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा आपका? फरवरी 1। और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। कितना? 11,000। तो इस तरह से 11,000 है, ये वाला तो ऐसा है 11,000। तो इस तरह से क्वेश्चन बनके क्या हो गया? तैयार हो गया। देखिए आपके पास पैसा आया, कितना पैसा आया? डेबिट साइड में कैशल से कैपिटल लगाया, उससे पैसा आया, कैशल से पैसा आया, और उसके बाद क्या हुआ? बैंक से पैसा निकाला, टोटल 21,000 आया, और 10,000 क्या हो गया? आपका माइनस हो गया, चला गया। यानी आपका क्या हुआ? आया 21,000, गया 10,000, फाइनली कैश का बैलेंस कितना अवेलेबल है? 11,000। और आपसे मालिक पूछे कि कैश बिजनेस में कितना अवेलेबल है, तो जाके कैश बॉक्स में पैसा गिनना शुरू कीजिएगा? नहीं, आप जाएंगे लेजर में, कैश अकाउंट में जितना डेबिट बैलेंस रहेगा उतना बोल देंगे, मालिक को बोल देंगे कि बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है? 11,000, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो था आपका कितना था? 7 ना। ये बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें आगे का जो भी सॉल्यूशंस है वो भी बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।